ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय और श्लोक संख्या 7वां। तो आपने बड़ी आराम से अभी रिवीजन सुनी है, तो मुझे लगता नहीं मुझे ज़रूरत है रिवीजन करने की। बहुत ही स्लो मोशन में रिवीजन सुनी है आपने। ओके। हे प्रजापति राजा प्राचीन बर्हिषत, इस तरह राजा पुरंजन के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब की सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्र था, ये उदार थी और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी। देखिए पहले के ज़माने में एटलीस्ट अगर इंद्रिय तृप्ति कहीं पर थी भी यदि, तो नेचर के अंतर्गत ही थी, है ना। अननेचुरल चीज़ें हम नहीं करते थे। इस कारण यदि पति और पत्नी पूरे नियम पालन नहीं भी कर रहे हैं और तो भी वो संतान उत्पत्ति हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनमें अच्छे गुण आ जाते थे, माहौल भी ठीक था। अभी क्या है कि आजकल ऐसा कुछ ट्रेंड है कि शादी हो गई है तो उसके 4 साल बाद बच्चा करेंगे, तब तक हम थोड़ा एंजॉय करेंगे या करेंगे नहीं करेंगे, मतलब बेसिकली ताकि एंजॉयमेंट में रुकावट ना आ जाए, क्योंकि बच्चा होते ही रुकावट आ जाती है कई चीज़ों में। तो उसकी वजह से हमें रिएक्शन बहुत मिलते हैं, जो हम आर्टिफिशियल तरीके अपनाते हैं उससे थोड़े रिएक्शन मिलते हैं। समझने की बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतने कड़े नियम क्यों हैं। ये नियम कुछ नहीं है, आप सिंपल समझिए, बड़ा ही नेचुरल है, बड़ा ही लॉ है, आई मीन एज पर द साइंस है अपने आप में, साइंस ऑफ कर्मा। बड़ा आसान है समझना कि यदि आप कहीं पर कुछ आनंद लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। यदि आप एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनने का आनंद लेते हैं और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। उसी तरह से पारिवारिक जीवन में यदि हम आनंद ले रहे हैं और उसकी जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे हैं, और संतान उत्पत्ति और उसकी जिम्मेदारी उठाना, ये सब उसका पार्ट है। तो कम से कम जैसे प्रभुपाद बताते थे कि पुराने जमाने में लोग अगर कुछ खाते पीते भी थे इंद्रिय तृप्ति में, तो शुद्ध घी में खाते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कम से कम घी तो खाते थे। मतलब अगर वो इंद्रिय तृप्ति भी करते थे तो नेचुरल चीज़ें थी और उससे इतना पतन नहीं होता जितना पतन अब हो गया है कि नहीं। अभी कोई चीज़ शुद्ध नहीं है, सब में आर्टिफिशियलिटी आ चुकी है, सब में दिखावा आ चुका है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे पुरंजन की 110 कन्याएं तो हुई, ऑल्दो हम जानते हैं कि पुरंजन पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगा था अपनी वाइफ के साथ, लेकिन फिर भी जो उसके संतानें हुई वो कैसे हुई, संतानें अच्छी हुई। और आपको अगर हम लेके जाएं बैकग्राउंड में कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, तो कहानी प्राचीन बर्हिषत को नारद मुनि बता रहे हैं। पुरंजन इज एन आर्टिफिशियल करेक्टर। वास्तव में पुरंजन कौन है? पुरंजन है प्राचीन बर्हिषत, और प्राचीन बर्हिषत के पुत्र हैं प्रचेतास। इसका मतलब बेटे तो अव्वल नंबर के उत्तम भक्त हैं, एकदम परफेक्ट डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो ऐसे पुत्र पैदा हुए
इसलिए यदि हम एक कल्चर ऐसा बना लें, माहौल ऐसा बना लें, तो क्या होता है कि इसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी होती हैं, तो एक एक ऐसे एनवायरनमेंट में वो सब ठीक होती चली जाती हैं। तो एनवायरनमेंट बनाना आवश्यक है, जो यहाँ पर हुआ कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार संतानें माता पिता के ही समान उत्तम गुणों वाले होती हैं, किंतु अवैध रूप से संतानें वर्ण संकर हो जाती हैं। वर्ण संकर संतान अपने परिवार को, यहाँ तक कि अपने प्रति भी अनुत्तरदायित्व पूर्ण होती हैं। तो उत्तरदायित्व रहित संतानें, क्योंकि पैदा करने वाले ने भी उत्तरदायित्व नहीं लिया, या समझ लीजिए कहीं पर इंद्रिय तृप्ति करी, कहीं कुछ बच्चा पैदा किया आउट ऑफ मैरिज, और कहीं पर उसको ड्रॉप कर दिया, अनाथालय में डाल दिया। जब ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती है समाज में, तो समाज का पतन हो जाता है। ऑल्दो हम लोग हेल्प करते हैं अनाथालय में और इन सब चीज़ों में, लेकिन वास्तव में पतन होता है संसार का, जब जितनी संतानें इस प्रकार की संसार में पैदा होंगी। और इस पे हमारा कोई फोकस नहीं है कहीं पर भी, किसी है ना सरकार का। हम बहुत डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट वास्तव में इस पे चर्चा आवश्यक है। हाँ, अबॉर्शन पे, बच्चे को किसी अनाथालय में डालने पर, अनियंत्रित शारीरिक संबंध बनाने में, इसमें क्योंकि इससे समाज का पतन होता है और दुखी दुख संसार में आ जाते हैं चारों तरफ। तो वर्ण संकर संतान, प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार का पालन करके वर्ण संकर संतानों पर रोक लगाई जाती थी। यानी कि गर्भ का दान भी एक संस्कार था। यानी कि संस्कार का क्या होता है, जो ऐसा कोई एक्टिविटी जो हमें कृष्ण के पास लेके जाए, अल्टीमेटली क्लोजर टू कृष्ण, इसको हम संस्कार कहते हैं। तो यानी कि यदि पति पत्नी साथ में आते हैं फिजिकली भी, तो भी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए आ रहे हैं। इसको गर्भधान संस्कार कहते हैं, इसके कुछ नियम हैं। तो जब इस प्रकार से करते थे तो अपने आप ही परिवार नियोजन हो जाता था। परिवार नियोजन के लिए हमें आर्टिफिशियल तरीकों की जरूरत नहीं पड़ती थी, कि अपने आप ही परिवार नियोजन हो जाता था। वे सब उत्तम आचरण वाली संतानें थी और उनमें अपने माता पिता के समान सारे उत्तम गुण थे। भले ही हम अनेक उत्तम संतानें उत्पन्न कर लें, फिर किंतु संभोग के लिए हमारी आकांक्षा पापपूर्ण तो है ही। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं तो, और ऐसा हर कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में पापपूर्ण है। किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पापपूर्ण कार्य को जन्म देता है। अतः मनुष्य को जीवन के अंत में स्वामी या गोस्वामी तो बनना ही पड़ता है। यानी कि क्योंकि अगर अंत तक भी स्वामी और गोस्वामी का क्या मतलब है, इवन इफ हमारे पास गोस्वामी और स्वामी का टाइटल ना हो, इसका मतलब है इंद्रियों पे नियंत्रण। कम से कम जीवन के अंत तक तो हमें इंद्रियों पे नियंत्रण आ ही जाए, नहीं तो हमारा अगला जन्म अच्छा नहीं होगा। अतः मनुष्य को जीवन के अंत में स्वामी या गोस्वामी बनना पड़ता है। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसके बाद उसे संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना होता है। इसके बाद उसे घर छोड़कर सन्यासी बनना होता है। वानप्रस्थ के बाद, ऑल्दो सन्यासी इस कलयुग में वर्जित है, लेकिन ये वर्णाश्रम के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए ओनली इन द रेयर सिचुएशन किसी को सन्यासी बनने दिया जाता है। सन्यासी की पदवी स्वामी या गोस्वामी है, जिसका अर्थ है कि वह भोग से सर्वथा दूर रहता है। लेकिन हमने ऐसा देखा है अपने इस्कॉन के परिवार में कि लोग गृहस्थ आश्रम में ही हमने लोगों को गोस्वामी और स्वामी बनते देखा है, और फिर है ना इस तरह का जीवन जीते देखा है। मनुष्य को सनक में आकर सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह विषय वासनाओं को पूरी तरह रोक सकेगा। ऐसा ना हो कि सन्यासी बन के वो गलत कार्य करे और समाज में एक गलत उदाहरण रखे, जैसा कि आजकल के दुनिया में हो रहा है। इसलिए लोगों का गुरु के प्रति विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जो फॉलोअर्स के चक्कर में, धन के चक्कर में सन्यासी बनते हैं, वो नियमों का पालन कर नहीं पाते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, और फिर संसार के सारे लोग बड़े हतोत्साहित होते हैं कि देखो फलाना सन्यासी पकड़ा गया, उसने ऐसा किया, ये तो सारे के सारे ऐसे ही हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक डॉक्टर से आपका इलाज नहीं हुआ, 2 से इलाज नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कहते सारे डॉक्टर बेकार हैं, मैं तो घर में इलाज करूंगा, फिर भी आप किसी डॉक्टर को ढूंढते ही हैं। इसी तरह से तो निसंदेह राजा पुरंजन का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी था। उसके 1100 पुत्र थे, 110 पुत्रियां थी। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिक पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हो, और चूंकि राजा पुरंजन की पुत्रियों की संख्या पुत्रों से कम थी, ऐसा लगता है कि उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी है, मोह था। तत्पश्चात पांचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह
योग्य वधुओं के साथ कर दिया और अपनी कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वैदिक प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए। मनुष्य को इसलिए पत्नी ग्रहण करनी पड़ती है जिससे वह संतान उत्पन्न कर सके। कहने का मतलब है कि गृहस्थ आश्रम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी रुकावट नहीं है, बल्कि एक दवाई है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अभी इच्छाएं हैं, हम टोटली इच्छाओं से रहित नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अगर ग्रेजुअली अपने को प्यूरिफाई किया जाए बहुत अच्छा है। जबरदस्ती करते हैं तो क्या होता है, थोड़े दिनों में गिर जाते हैं। जैसे प्रभुपाद ने बताया कि हम सन्यासी बन गए, हम कुछ बन गए और फिर इच्छाएं पैदा हुई और फिर से वही कर दिया। इससे बेहतर है कि हम गृहस्थ आश्रम में धीरे धीरे आए और गृहस्थ आश्रम में जब आते हैं तो बहुत सारे कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, आप जानते ही हैं। पैसा कमाने के चक्कर में, रिश्तेदारियों के चक्कर में कुछ ना कुछ कहा सुनी। इसलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे दुख हैं। तो ये दुख क्यों है, क्यों लें हम इस दुखों को? दुख इसलिए लें क्योंकि इन दुखों से हम प्यूरिफाई होते हैं। हाँ, इस प्रकार से हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है। कहते हैं ना, ह्यूमिलिटी बाई ह्यूमिलेशन। जब हम ह्यूमिलेट होते हैं किसी रिश्तेदारों से, ऑफिस में, तो धीरे धीरे हमारा अहंकार समाप्त होता है। हम समझते हैं कि इस संसार का असली पर्पस क्या है और भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम के जो दुख है वो वास्तव में क्या है, प्यूरिफिकेशन है। और इस प्रकार से उनका ये जरूरी है, बता रहे हैं कि वो पत्नी ग्रहण करे जिससे वो संतान उत्पन्न कर सके। संतानें आगे चलकर भोजन तथा दाह क्रिया जैसे कार्य संपन्न करें जिससे पुरखें प्रसन्न हो। भगवान विष्णु के नाम पर दिया गया अर्पण पिंडोदक कहलाता है और किसी भी वंश के वंशजों के लिए आवश्यक है कि अपने पितरों को पिंड प्रदान करे। पांचाल का राजा पुरंजन न केवल अपने विषयी जीवन से तुष्ट था, अभी तो उसने 1100 और 110 पुत्र और पुत्रियां पैदा करी और उनके भर विवाह भी किया। इस प्रकार निरंकुश परिवार को वंश के पद तक उठाया जा सकता है। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरंजन ने अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह किया। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों और पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था करें। हाँ, वैदिक समाज में यह अनिवार्य है। लेकिन आजकल थोड़ा ऐसा कल्चर हो गया है कि बच्चा कहता है कि मैं 35 साल तक शादी नहीं करूंगा, मुझे सेटल होना है। माँ बाप तब तो बिल्कुल बूढ़े हो चुके होते हैं, कैसे करेंगे वो इस काम को? वैदिक समाज में अनिवार्य है विवाह के पूर्व पुत्रों तथा पुत्रियों को स्वच्छंदता पूर्वक एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए प्रभुपाद क्या करें, हमारे बच्चे जो हैं, कई बार हमारे बच्चे भी, हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रति थोड़ा विद्रोह की भावना पैदा कर लेते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को डांट रहे हैं आजकल कि दिस इज नॉट गुड, यू आर मिक्सिंग, मेल एंड फीमेल आर मिक्सिंग विद ईच अदर। ध्यान रखिए, आपको शायद आज हम बुरे लग रहे हो, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। यह आपकी भलाई के लिए है, इसमें हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि वैदिक समाज में यह अनिवार्य है क्या, कि स्वच्छंदता पूर्वक एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। इन मेल एंड फीमेल को, बच्चों, इवन बच्चों में भी। इस वैदिक सामाजिक संगठन की विशेष बात यह है कि इसमें अवैध स्त्री संप्रसंग या की वर्ण संकरता रुकती है, जिससे ये गलत तरह के जो रिलेशन बन जाते हैं। और कितने दुख की बात है, आजकल टीवी सीरियल हर चीज में लव ट्रायंगल, ये सब दिखाया जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाया जाता है। अब सोचिए, ऐसे सीरियल देख देख के क्या ऐसी चेतना पैदा होगी, बच्चा ये सोचेगा ओ बड़े होके मैं भी ऐसे करूँगा। और सीरियल पूरा परिवार देख बैठता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने तो हमारे परिवार को अलग कर दिया। वो परिवार पहले क्या कर रहा था, वो परिवार पहले एक सोफे में बैठ के ये वाले सीरियल देख रहा था जिसमें अधनंगी और नंगे लड़के लड़कियां नाच रहे थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा रहे थे। कि किसी भी सीरियल में, मैं तो नहीं मानता किसी भी सीरियल में ये दिखाना बड़ा कॉमन है, हाँ, कहीं ना कहीं। तो ऐसा कल्चर हम ही दे रहे हैं अपने बच्चों को, बाद में वो कुछ करते हैं अनर्थ तो हमें बुरा लगता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि बड़ा इसमें कड़ाई रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, वर्ण संकरता रुकती है। ये रिलेशन को रोकना अनिवार्य है। ये फ्रेंडशिप से ही चालू होता है। एक बहुत अच्छा वर्ड बन गया है फ्रेंडशिप, यू वांट टू बी माय फ्रेंड। वो फ्रेंड वेंड कुछ नहीं होता। प्रभुपाद कहते थे लड़के और लड़की फ्रेंड नहीं होते हैं कभी भी, वो शुरुआत फ्रेंडशिप से हो सकती है। तो इसलिए दुर्भाग्यवश इस युग में माता पिता अपने संतानों को विवाहित करने के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु संतान विवाह करने से मना कर देती है। इसलिए संसार में वर्ण संकरों की इतनी वृद्धि हो रही। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये नहीं है कि संतानें वैरागी पैदा हो रहे हैं, संतानें अपने आप को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब शादी हो तो मैं अगर स्विट्जरलैंड नहीं गया तो क्या शादी हुई, उसके लिए कुछ धन इकट्ठा कराएंगे, सेटल होंगे, कुछ पैकेज बन जाएगा,
तब विवाह करेंगे। तब तक अगर इच्छाएं होंगी अपोजिट सेक्स की तो क्या करेंगे, तो कहीं कुछ होगा, कुछ रिलेशन कहीं ना कहीं बन ही जाता है। ऑब्वियसली ये बड़ा नेचुरल है। जब आदमी 30 साल तक शादी नहीं करेगा तो जीवन में कई सारे मित्र बन जाएंगे उसके इस दौरान, और मन बड़ा चंचल है ही, तो कहीं ना कहीं वो शादी से पहले लड़का लड़की ना जाने कितने रिश्ते बना चुके होते हैं आज की डेट में। तो इसलिए ये जो लेट विवाह है, इससे कई सारे वर्ण संकर संतान संसार में हो रही हैं। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के एक 100 पुत्र उत्पन्न हुए। 1100 पुत्रों के सबके 100 हुए। कितने हो गए? 1,10,000। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों से सारा पंचाल देश भर गया। हमें स्मरण रखना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि पुरंजन जीव है, पांचाल देश शरीर है। याद है आपको? नहीं। पुरंजन कौन है? जीव। आपकी और मेरी कहानी है वास्तव में, जो प्राचीन परिषद को बताई जा रही है। तो पुरंजन एक जीव है, आप और मैं है, और ये शरीर क्या है? पांचाल। हाँ, शरीर ही जीव की कर्म भूमि है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अंग 2 होते हैं, एक तो जीव तथा दूसरा जीव का शरीर। यदि कोई थोड़ा सा भी विचार करे तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक जीव शरीर से ढका हुआ है और शरीर ही उसकी संपत्ति है। व्यवहारिक अनुभव तथा शास्त्रों से यह जाना जा सकता है, और भगवद गीता में कहा गया है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे। शरीर का स्वामी आत्मा इस शरीर के भीतर रहता है। यह शरीर पांचाल देश है। जो पांचाल देश की बात हो रही है कि जहां पर इतने सारे पुत्र पैदा हो गए, तो वो रेफरेंस है शरीर से, जहां पर जीव है, गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, शब्द के द्वारा इंद्रियों का भोग कर सकता है जीव। इस संसार में प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल, सटल या ग्रॉस तत्वों से आवृत होकर कर्मफल उत्पन्न करता है। कर्मफल समझते हैं आप? हम गीता के लेक्चर में आजकल बहुत डिस्कस कर रहे हैं इसको। कर्मफल, जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता है, उसका एक कर्म फल बनता है। जिन्हें रूपक के रूप में पुत्र तथा पौत्र कहा गया है। ये कर्मफल 2 प्रकार के होते हैं, पवित्र और अपवित्र, पायस एक्टिविटीज एंड इनपायस एक्टिविटीज। इस प्रकार हमारा जीवन विभिन्न कर्म फलों से आवृत रहता है, और हम लोग अच्छे रिएक्शन, बुरे रिएक्शन, अच्छे रिएक्शन, बुरे रिएक्शन, अच्छे रिएक्शन, बुरे रिएक्शन, इन्हीं में जूझते रह जाते हैं। जैसे कि हमने एक बार बताया था आपको, एक पिंजरे में एक चूहे को रखा गया, उसके वहां पर एक रोटी रखी गई, और रोटी के वहां पर एक करंट लगा दिया गया। चूहा जैसे ही रोटी को खाने आता था उसको करंट लगता था, और कभी कभी उस करंट को हटा देते थे, फिर वो रोटी खाता था, थोड़ी देर में फिर करंट आ जाता था। तो वो इसी में जूझता रहा, उसको समझ नहीं आया कि कब करंट आएगा, कब करंट नहीं आएगा। वो लगा रहा रोटी खाने न खाने, खाने न खाने में, और थोड़ी देर बाद कहते हैं कि पिंजरा खोल दिया गया, लेकिन तब तक वो इतना एंग्रॉस हो चुका था उसमें कि वो पिंजरे से निकलना भूल गया। ऐसा कुछ रिसर्च हमें सुना हमने। तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा उदाहरण हमारे से मिलता है कि हम हमारे जीवन में एक समस्या आती है, हम कहते हैं प्रभु जी बस ये समस्या चल रही है, इसको सॉल्व कर लें। तभी कुछ अच्छे दिन आ जाते हैं तो हम सेलिब्रेशन में लग जाते हैं, प्रभु जी कुछ आज घर में एक फंक्शन है, इसको कर लें। फिर तब तक कोई दूसरी समस्या आती है, आज ये वाली एक समस्या सॉल्व कर लें। तो समस्या पार्टी, और हम उससे कभी निकल ही नहीं पाते। भूल जाते हैं कि अरे यहाँ से निकलना था, मेनली पिंजरा खुल चुका है। कैसे? कि हमें भगवत धाम जाने का रास्ता मिल चुका है, हमें प्रभुपाद का ही परंपरा मिल चुकी है, इसको पकड़कर हम इससे बाहर ही निकल सकते हैं। क्यों सॉल्व करनी है प्रॉब्लम? क्या कभी ऐसा समय आएगा कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इटरनली? कभी ऐसा समय आ ही नहीं सकता है। क्योंकि हमने अनेक कर्म किए हैं, इसलिए इनको सॉल्व करने से बेहतर है कि हम यहाँ से निकलने की व्यवस्था करें। कर्मकांड तथा ज्ञानकांड विष के प्याले के तुल्य हैं। जो भी इसे अमृत समझकर पीता है उसे नाना शरीरों में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, बार बार संसार में आना पड़ता है। कर्मकांड जो करते हैं, ज्ञानकांड यानी कि जो विविध प्रकार की पूजा अर्चनाएं करते हैं और देवी देवताओं से उन्हें अनेक फल मिलते हैं। ध्यान रखिए, कभी ना कभी किसी पूजा पाठ में गलती तो आपसे होती होगी। हाँ, जैसे इंद्र की पूजा में थोड़ी सी गलती हुई, आप कह सकते हैं कि किसी देवता की पूजा में कोई गलती नहीं होगी आपसे, कहीं ना कहीं कोई गलती भी होगी। या आप पूरे समय तो देवी देवता की पूजा नहीं करते, कई सारे कर्म करते हैं, उस वक्त भी कुछ नेगेटिव कर्म हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि उसे अपने इंद्रिय भोग के कारण सर्वत्र वो पतित हो जाता है और अनेक प्रकार के दुख और सुख झेलता है। इस प्रकार जिससे वंश वृद्धि होती है वह कर्म फलों का क्षेत्र विषयी जीवन से प्रारंभ होता है। पुरंजन ने अपने वंश की वृद्धि पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करके करी। इस प्रकार जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति में लगकर हजारों कल्म फल में फंस जाता है और हम कहते हैं कि अरे मेरा वंश आगे बढ़ना चाहिए। क्या फायदा है ऐसे वंश का जिसमें भगवान का स्मरण ही ना हो? ऐसे वंश को आगे बढ़ा के क्या फायदा?
वह मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार में रहता है और एक शरीर से दूसरे में अंतरण करता रहता है। अनेक पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करने की इस विधि से समाज, राष्ट्र, जाति आदि का जन्म होता है। और ये सब विषयी जीवन के प्रतिफल है। ऐसा समाज बनता है जहाँ हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल देख सकते हैं आप। हाउ मेनी डिवोटीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड नाउ? कितने भक्त होंगे संसार में? आप देखते हैं अपने आसपास, कितना मुश्किल है एक भक्त को बनाना, बहुत मुश्किल है। सारा समाज ही इंद्रिय तृप्ति का है इस वक्त, सारा का सारा समाज। ऐसा समाज हमने बना लिया, ऐसा राष्ट्र हमने बना लिया है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि यन मैथुनादि गृहमेरी सुखम ही तुच्छम। गृहमेदी वह है जो इस संसार में बना रहना चाहता है, और मैथुन का सुख जो है गृहमेदी करते हैं, और ये तुच्छ सुख है, बता रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वह शरीर या समाज के भीतर रहकर मित्रता, प्रेम तथा वंश सुख देखना चाहता है ना? यही तो देखना चाहते हैं हम। हमारे कुछ फ्रेंड्स हों, हम बीच बीच में कुछ पार्टी करें, वो हमारे घर में आए, हम उनके घर में आए, हमारे कुछ बच्चे हों जो कि वेल सेटल्ड हों, उनकी एजुकेशन अच्छी हो, तो यही बना रहे प्रभुपाद। क्या चाहता है? मित्रता, प्रेम, वंश सुख देखना चाहता है। उसका एकमात्र सुख है कि इंद्रिय सुखार्थियों की संख्या बढ़े। और इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि वो स्वयं एक प्रकार से भगवान बनना चाहता है। जैसे भगवान के पास कुछ गोपियां हैं, कुछ मित्र हैं, वो कहता है मेरे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसा ही माहौल होना चाहिए। उसका एकमात्र सुख है कि इंद्रिय सुखार्थियों की संख्या बढ़े। वह स्त्री का संग करना चाहता है, संभोग करना चाहता है, पुत्र उत्पन्न करना चाहता है, जिससे पौत्र उत्पन्न होते हैं। ये पौत्र भी विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और सारा संसार बुरी तरह आबाद हो जाता है। और उसके बाद भूखमरी, युद्ध, रोग, ये सब होता है। क्या ये जनसंख्या बढ़ने से होता है? नहीं, ये वर्ण संकर संतानों से होता है, अवांछित संतानों से, जो गर्भाधान संस्कार ना करते हुए बिना संस्कार रहित संतानों से ऐसा होता है, जहां पर सभी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। जब इस तरह का कंपटीशन संसार में हो जाएगा सुख भोगने का, तो क्या होगा बताइए? लड़ाई होगी कि नहीं होगी आपस में? क्योंकि मैं भी भोगना चाहता हूं, आप भी भोगना चाहते हैं, लेकिन सामान लिमिटेड है कि नहीं? संसार में देखा जाए तो, है ना, प्रकृति के पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड तो नहीं है, ये वैकुंठ तो नहीं है ना। यही बनाया ही ऐसा गया है। अब लिमिटेड संसार के साधनों में हर कोई भोगना चाह रहा है, तो देयर इज अ कंपटीशन, इसलिए झगड़ा होता है, द्वेष होता है। इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये जो कर रहा है मैं भी वैसा ही करूंगा, और इस प्रकार समाज एकदम पतित समाज बन जाता है। इस तरह सारी जनसंख्या विनिष्ट होकर पुनः जन्म लेती है। बिल्कुल, ये लोग बार बार जन्म लेते रहते हैं। भगवद गीता में बारंबार सृजन और प्रलय की यह क्रिया वर्णित है। कृष्ण चेतना के अभाव में यह समस्त सृष्टि तथा विनाश मानव सभ्यता के नाम पर चलते रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा ज्ञान के अभाव में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। और लोग भी कहते हैं कि वो क्या फर्क पड़ता है, मरना तो है ही ना एक दिन। लोगों ने भी इसको बड़ा सहजता से ले लिया है। हाँ, यावन जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम प्रेवेत, कि जब तक जियो मजे में जियो, कर्जा ले लो लेकिन घी पियो, मतलब एंजॉय करो जब तक हो। तो इसी तरीके से सारा संसार चल रहा है। और उन्होंने मरने को एक सहज प्रक्रिया अपना लिया है। ऑल्दो हम कहते हैं कि हम साइंस हैं, हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, हाँ हम बहुत तहलका मचा देंगे। और संसार के लोग भी कह रहे हैं, आप लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अगर साइंस ना होती तो इतना डेवलपमेंट होती। तो क्या साइंस ने हमारी बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया? ये बताइए, हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, समझना पड़ेगा। जैसा हम DYS के लेक्चर में बताते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है। संसार में जो आप समस्या देख रहे हैं, जिसको आप सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक आदमी की समस्या है, लेकिन दूसरे आदमी के लिए वही वरदान है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत तेज बारिश होना, मुंबई के लोग इसको समझेंगे, एक तरह का अभिशाप है। बेंगलोर, मुंबई, चिरापुंजी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन वहीं जो बरसाती का काम करते हैं, जो छातों का काम करते हैं, जो रेन रिलेटेड रेन कोट इत्यादि काम करते हैं, उनके लिए तो ये सीजन है। तो दिस इज नॉट अ रियल प्रॉब्लम। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे कोरोना आया, ये सब आया, तो डॉक्टर, लैब्स, ये तो मुझे लगता है अरबपति खरबपति बने इस दौरान, पिछले 1-2 साल में, है कि नहीं? तो वास्तव में हम देखते हैं कि संसार की रियल प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर पैदा होना। वास्तव में एक ही प्रॉब्लम है, अगर देखें तो हम 4-5 प्रॉब्लम बताते हैं, 7 प्रॉब्लम बताते हैं हम ऑल्दो,
लेकिन एक ही प्रॉब्लम है जिसके बाद फिर ये सारी प्रॉब्लम, वो है जन्म। क्योंकि हम जन्म लेते हैं इसलिए ये सारी समस्या आती हैं, क्योंकि ये जगह ही है जहाँ पर पदम पदम यद विपदाम, हर कदम पर कोई ना कोई समस्या आज नहीं तो कल आती रही। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या इस जन्म और मरण की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई? क्यों क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वहां उसने घुटने टेक दिए हैं। नहीं नहीं, ये तो आएगा ही, इसको एक्सेप्ट कर लो, इसके अंदर बताओ क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। यू वांट ब्लिस, यू वांट रॉयल चैलेंज, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ विस्की की बोतल, ताकि तुम हर फिक्र को प्याले में उड़ाते चले जाओ या धुएं में उड़ाते चले जाओ। मैं तुम्हें ऐसी चीजें बना के दूंगा कि दुख तो तुम्हारे जीवन में होगा, लेकिन पेन किलर तुम्हारे सारे दुख को बुला देगा। शराब का पेन किलर, सिगरेट का पेन किलर, किसी स्त्री का संबंध का पेन किलर, आप भूल जाओगे दुनिया को, भूल गए सब कुछ और नहीं अब कुछ, बस एक ही चीज ध्यान रही। तो ये जो है ऐसी चीजों को बनाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिन रात लगी हुई है। हाउ टू एंजॉय, हाउ टू एंजॉय, हाउ टू एंजॉय। द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट सॉल्विंग द बेसिक प्रॉब्लम, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि मृत्यु तो आएगी ही। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, भगवान का जो ज्ञान है श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, भगवद गीता, भागवतम, इसमें इस रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जा रहा है, ताकि बाद की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके प्रति हमें सचेत होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के धन लूटने वाले थे, जिसमें उसका घर, खजाना, नौकर, सचिव, अन्य शांत समाज सम्मिलित थे। हम सोचते हैं कि हमारे पुत्र हो गए, हमारे पुत्रियां हो गई, कितना आनंद आएगा, मेरा पुत्र मेरे लिए बेड में एक चाय लेके आएगा, मैं बोलूंगा बेटा प्यास लग रही है तो पानी पिलाएगा, मैं बीमार होऊंगा तो मेरे को देख रेख करेगा, मुझे सारे जगहों में घुमाएगा, विदेश घुमाएगा, यहाँ घुमाएगा। कितने सपने हम देखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है बताइए? बड़ा सिंपल रीज़न है उसके ना होने का, क्योंकि आपने खुद अपना जीवन इंजॉयमेंट के लिए जिया, और बच्चों को भी यही ट्रेनिंग मिली है ना। बचपन पे हम बचपन से क्या बोलते हैं, बेटा क्या बनेगा? मैं डॉक्टर बनूंगा। अरे वाह! अगर गलती से कोई बच्चा बोल दे मैं भगवान का भक्त बनूंगा, चल पागल, सब हंसते हैं, है ना। अगर बोले इंजीनियर बनूंगा, यस मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, ये बनना चाहता है। फिर बड़े होते होते तो उसके दिमाग में भर दिया जाता है, बेटा तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना ही पड़ेगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है ना। तो जब हमने बचपन से ही बच्चे को ये सिखाया, चाहे आपने उसकी कितनी भी मदद क्यों ना करी हो, देखिए आपने उसको धन दिया होगा, आप रात रात में जग के उसके डाइपर चेंज किए होंगे, बीमारी में रात रात को उसको 2 बजे लेके गए होंगे। सारे माँ बाप यही बोलते हैं ना बाद में, भूल गया वो दिन, हाँ जब तू बीमार था, तेरे लिए मैंने 2 रात तक जगा रहा, तू जब पैदा हुआ तो मैं 4 रात तक सोया नहीं, हाँ बचपन से लेके मैंने पेट काट काट के तुझे पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए। लेकिन इसमें कमी कहाँ रह गई? ये सब तो सच है, लेकिन कमी कहाँ रह गई? कमी यहाँ पे रह गई कि हमने उसको जीवन में सिखाया कि यू हैव टू बिकम बिग, आपको बड़ा बनना है, आपको एंजॉय करना है। तो एक स्टेज तक तो उसने माँ बाप की रिस्पेक्ट करी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि आपने उसको सिखाया था, उसके पंख फैलते गए, वो स्ट्रांग बनता गया। अब वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बचपन से ये बीज डाला गया है कि यू हैव टू बिकम अ बिग पर्सन, यू हैव टू अर्न, आपको बहुत अच्छे से कमाना है बेटा, यही जीवन का मुख्य चीज़ है। कमाई नहीं तो सब बेकार है। तो इसलिए जब वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना सीखता है तो वो आपका ध्यान क्यों रखेगा? क्योंकि आप सबसे बड़ा रोड़ा बन जाते हो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके जीवन में। और हम सुनते हैं कि खासतौर पे मुंबई में मैंने सुना था कि जो अनाथालय हैं, कुछ वन ऑफ द फ्यू अनाथालय नहीं, वृद्धाश्रम, उसमें कई करोड़पति लोग आके रहते हैं। करोड़पति लोग वृद्धाश्रम में आके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई नहीं है, उनके सारे संतानें फैक्ट्रियां खोल के, बिजनेस खोल के विदेशों में, इंडिया में बहुत बिजी हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब उनके पास कोई नहीं है। अब वो करोड़पति आदमी, हमने सुना था कि सड़क वाले आदमी वृद्धाश्रम में जाते हैं, करोड़पति आदमी वृद्धाश्रम में रहते हैं ताकि उन्हें कुछ एसोसिएशन मिल सके। तो अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम है। देखिए दिस इज, ये जहर है, जहर जो हमारे देश में घोला गया है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जहर बड़ा खतरनाक तरीके से घोला गया है, और ख़ासतौर पे ये अंग्रेज़ों के समय से घोला गया। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं थी। आजकल की शिक्षा पद्धति केवल हाउ टू अर्न मनी के आधारित है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोग 8th क्लास में पढ़ते थे, आजकल के बच्चे 5th 4th में पढ़ते हैं,
और अब धीरे धीरे पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा नर्सरी केजी में ही वो सारी चीज़ें पढ़ ले जो एक ज़माने में हम 8th क्लास में पढ़ते थे। हाँ, वेरी सरप्राइजिंग। अब मैं नहीं कह रहा ऐसा करना चाहिए, बट मैं पर्सनली मैंने 6th-7th क्लास में ABCD सीखी थी। ऐसा हुआ हमारे साथ, कईयों के साथ हुआ होगा, सरकारी स्कूलों में ऐसे ही होता था। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स चाहते हैं कि वो PL SQL भी, कोडिंग लैंग्वेज भी, वो पहली क्लास में आने से पहले कोडिंग लैंग्वेज भी सीख जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तो पैसा कमाएगा। और कोरोना के बाद तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिवाली हो गई है। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो क्यों ना 1st-2nd क्लास से ही कोडिंग करना सीख ले। ये प्रॉब्लम है, ये जहर घोला गया है। शिक्षा का पर्पस कभी भी पैसा कमाना नहीं था, शिक्षा का पर्पस कैरेक्टर बनाना था। वो बदल के अब बन गया पैसा कमाना। अब जब बचपन से ही हम उसको ऐसा करा रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे जाके हमें रिस्पेक्ट देगा, हमें पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। तो इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। हाँ, जैसा शिला प्रभुपाद ने किया। उस ज़माने में शिला प्रभुपाद ने कई सारे स्कूल खोले, डलास में खोला, जिसमें अंग्रेज़ लोग जो कि इन चीज़ों के लिए कितने जागरूक हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो चीज़ें वो 200 साल पहले इन्वेंट कर चुके हैं वो अब हम आज करते हैं, देखते हैं। उन लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ डाला। मायापुर में एक स्कूल है हमारा जहाँ केवल और केवल विदेशी बच्चे रहते हैं। सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि वो सिर्फ वैदिक नॉलेज देते हैं, केवल वैदिक नॉलेज। हमारा स्कूल तो फिर भी मटेरियल कम वैदिक नॉलेज देता है, वो केवल वैदिक नॉलेज देते हैं। उसमें केवल विदेशियों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बेटा बढ़ेगा डॉक्टर और बड़की बनेगी समथिंग। तो इस तरह से यहाँ पे ये पुत्र और पौत्र पुरंजन के धन को लूटने वाले थे। बहुत सारे हो गए थे, 1100 और उनके 10, जिसमें उसका घर, खजाना, नौकर सब कुछ लूट जाना था। राजा पुरंजन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था। धन को लूटने वाले, किसी के भी पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज अंत था उसकी संपत्ति के लुटेरे होते हैं। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी, उद्योगपति हैं जो अंततः संपत्ति अर्जित करते हैं, जिनकी जनता में काफी प्रतिष्ठा होती है, किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्रों और पौत्रों द्वारा लूट ली जाती है। हमने भारत में एक ऐसा उद्योगपति देखा है जो राजा पुरंजन की तरह अत्यंत विषयी था, जिसके आधा दर्जन पत्नियां थी। इन पत्नियों में से हर एक का पृथक पृथक प्रबंध था, जिसमें हजारों रुपए खर्च होते थे। जब मैं उनसे बातें कर रहा था, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो मैंने देखा कि वे अपने प्रत्येक पुत्र तथा पुत्री के लिए कम से कम 5 लाख रुपए जुटाने के लिए प्रयत्नशील था। अब 6 पत्नियां हो गई थी, उनसे कई बच्चे हो गए थे। इस तरह ऐसे उद्योगपति, व्यापारी या कर्मी मूढ़ कहलाए जाते हैं, गधे कहलाते हैं। वे कठिन श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसमें सुख पाते हैं कि पुत्र और पौत्र उनका धन को लूटें। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को वास्तविक मालिक के पास लौटाना नहीं चाहते। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोके महेश्वरम, कि समस्त संपत्ति का असली भोक्ता परमेश्वर है। तथा कथित धन कमाने वाले वे हैं जो व्यापार और उद्योग के नाम पर भगवान के धन को छीनते रहते हैं और इस धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पौत्रों द्वारा लुटता देखकर आनंद प्राप्त होता है। मतलब हमारा बच्चा अगर बहुत महंगा लैपटॉप या जो कुछ जरूरत नहीं है आईफोन ले आए, छोटा बच्चा है, उसने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर 1 लाख हमें डोनेशन देनी पड़ जाए, हमारे प्राण सूख जाते हैं। इस धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पौत्रों को लुटता देखते हुए आनंद मिलता है। यह जीवन की भौतिकतावादी शैली है। इसमें मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है। और इसी प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल पहले भी देखे हमने। वाल्मीकि ऋषि का देखा, जब वो रत्नाकर डाकू थे, तो वो डाकू करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे और उन्हें लगता था कि वो परिवार के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही सब लोगों को लगता है कि हम तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। लेकिन नारद मुनि ने उन्हें बताया कि तुम तो पाप अर्जित कर रहे हो, तुम परिवार के लिए कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि तुम पाप नहीं कर रहे हो। इस समय 99% लोगों को अगर भक्ति करने के लिए कहा जाए तो वो कहते हैं हमें अपना परिवार चलाना है। लेकिन क्या हमें अपना परिवार पापपूर्ण तरीके से चलाना है? वहीं कहाँ पाप करते हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे ऐसा, सरकार के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, अपना उद्योग कर रहे हैं, लेकिन वो पापपूर्ण कार्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम अर्जित कर रहे हैं वो संपत्ति के असली मालिक के पास नहीं जा रहा है और हम भोग रहे हैं और आगे भी भोगने का सिखा रहे हैं। और वो लोग, हमारे बच्चे, संतान भी उसको लूटेंगे, लेकिन हमें उसमें आनंद आता है कि मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है। यह जीवन की भौतिकतावादी शैली है। इसमें मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है।
इस प्रकार वह सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमेरिकी हूँ या भारतीय हूँ। यह देहात्म बुद्धि अहंकार के कारण होती है। अहंकार मतलब आई एम नॉट दिस बॉडी, मतलब आई एम दिस बॉडी। इसी अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अपने को परिवार, राष्ट्र, समुदाय से अपने को एकाकार समझता है कि मैं फलाने समुदाय का हूं, मैं फलाने राष्ट्र का हूं, जो कि हमारी सही पहचान नहीं है। इस प्रकार भौतिक जगत से उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। हाँ, और फिर जीव के लिए इन बंधन से निकल पाना बड़ा कठिन है, और फिर लड़ता है अपने समाज के लिए, है ना, मेरा महाराष्ट्र, मेरा बिहार, फिर वो ये लड़ता है मेरा, बताइए। अभी तो पिछले जन्म में पाकिस्तान में चूहा बन के पैदा हुआ था, इंडिया में महाराष्ट्र में पैदा हो गया, अब कह रहा है मेरा महाराष्ट्र। आसुरी पुरुष सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, कल तक मैं इतना जोड़ लूंगा, हाँ ये इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना परसेंट इंटरेस्ट आएगा, यहाँ म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, यहाँ एफडी में लगाएंगे, पोस्ट ऑफिस में लगाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, इसमें मेरी संपत्ति इतनी है, भविष्य में इतनी हो जाएगी, या मेरा शत्रु है उससे तो मैं खत्म कर दूंगा थोड़े दिनों में, और मेरे बाकी शत्रु भी चले जाएंगे। पूरी कैलकुलेशन कर लेता है, मैं हर वस्तु का स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, क्योंकि मैंने इसको अर्जित किया है। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, अपने परिजनों से घिरा हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे समान कोई अन्य सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और ये सब करके सुख भोगूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित किए जाते हैं। इस प्रकार लोग विभिन्न श्रम साध्य कार्यों में लगे रहते हैं और शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र आदि के प्रति आसक्ति गहराती जाती है। और वास्तविकता में यही कारण है लोगों का भक्ति में न लगने का, क्योंकि लोग अत्यधिक बिजी हैं इस संसार में। हम कई बार बताते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद लोगों को फ्री हो जाना चाहिए था। जब लोग सारा काम हाथ से करते थे एक जमाने में, तब भी लोगों के पास अपने आंगन में बैठ के कीर्तन करने का समय मिल जाता था। सबके पास बड़े बड़े आंगन थे, अब तो आंगन तो समाप्त हो चुके हैं, आंगन की जगह ही कहाँ है। इतना समय होता था लोगों के पास। आपने देखा होगा कीर्तन नहीं करते हुए तो आपने चारपाई पे लेटे हुए तो जरूर देखा होगा, अपने आंगन में लोग चारपाई में लेटे हुए और सारा काम मैनुअल है। हाँ, जो आज की डेट में हम ऑटोमेटिक करते हैं सारे काम, हम कपड़े ऑटोमेटिक धोते हैं। और जैसे हमारे घर में कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है कि कपड़े धोने या बर्तन धोने आता हो, वो भी हो गया। उसके बाद हमारे पास कार है ऑफिस में जाने के लिए इत्यादि। उस ज़माने में ये सब कुछ नहीं था, फिर भी लोगों के पास इतना समय था। और आज इतनी डेवलपमेंट होने के बाद समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्र, देश, परिवार इसी को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। चारों तरफ ऐसा प्रोपेगेंडा है, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं, इसको और बेहतर किया जाए। जो व्यक्ति अपने परिवार को सबसे अच्छा चलाता है उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है समाज में। देखिए जी कितना सेटल्ड आदमी है, इसके बच्चे कितने सेटल्ड हैं, पत्नी कितनी सेटल्ड है, इसके पास इतना BHK का घर है, इसके बच्चों ने ये डिग्री प्राप्त कर ली है। लोग कहते हैं वाह, और ये सुन के वो बड़ा आनंदित होता है और वो लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। वो तो ऐसे प्रवचनों में आकर मुझे पढ़ते हुए थप्पड़ लग रहे हैं कि यस मैंने भी तो ऐसे किया। तो तब हमें समझ आता है नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत। भगवान कहते हैं जो हो गया हो गया, वट एवर हैपन हैपन, अब तो शरण में आओ और मैं ये सारी उलझनों को, गुच्छा जो है ना धागे का उलझ गया है, मैं सुलझाऊंगा, तुमसे सुलझेगा नहीं। तो हम शरणागति करें भगवान की तो ही ये गुच्छा सुलझ पाएगा। ठीक है, तो पुरंजन की कहानी हमारी अपनी कहानी है, ये हमें बहुत कुछ सिखा रही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।